कि मैंने देखा कि सब कुछ ठीक हो गया, बाहर आकर देखा तो पेपर लीक हो गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटाज रहे, उन्होंने एक बात बोली थी कि जो भी पेपर आउट का बोले ठोक 2 सालों को जेल में। उन्होंने ये बोला हमारे साथ नहीं हो, लेकिन ये तो मंत्रियों के बंगले पर घूम रहे हैं, दीवार फांद कर ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा वक्त बर्बाद हुआ है, हमारी मेहनत, हमारा पैसा, हमारे माँ बाप का खून पसीना। 7-7 दिन पहले पेपर ले गए, घर ले गए। अब तक 50 थानेदार जेल की सलाखों के पीछे। 17-20 लाख रुपए देकर इंटरव्यू में जुगाड़ बैठाया है। तो आने वाले वक्त में उपचुनाव हो रहे हैं, तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी? और युवा यदि एकजुट हो गए तो सर लगता है सातों की सातों सीटें आज सरकार के हाथ से जा सकती है। तय कि रोडीलाल मीणा से ऊपर से जो आपका विश्वास है वो डगमगा रहे थे। कोई सारी रात काली करके फकीर हो गया, कोई एक रात काली करके अमीर हो गया। और राजस्थान के युवाओं की अगर दिवाली काड़ी होगी तो राजस्थान सरकार का जो चुनाव होगा वो भी काला होगा। आज यदि न्याय नहीं मिला तो ये भगवान राम को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी सदैव कहती है हम सनातनी हैं, हम सनातन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनकी पीड़ा है तो हमारी भी पीड़ा है, हमने तो कोई क्राइम नहीं किया है ना। उन पेपर चोरों ने इनके भविष्य को बर्बाद किया, उनके हक को बर्बाद किया। तब वीके सिंह आए, तब उठा के ले जाए। आज के न्यूज़पेपर में भी आया कि 3 लोग कल एसओजी की दीवार फांद कर भाग चुके हैं। कल का दिन राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ा काला दिन होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान में पेपर लीक का मामला काफी लंबे वक्त से तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर लगातार जो युवा हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इनको आश्वासन तो दे रही है, लेकिन एंड रिजल्ट तक सरकार अभी तक नहीं पहुंच रही है। लगातार कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, कभी पोस्टपोन्ड हो रही है, मीटिंग भी हो रही है, पर एंड रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोई जो उत्तर है सरकार की तरफ से वो नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर अब युवा जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं। युवाओं से हम बातचीत करते हैं, क्योंकि लगातार वो मांग उठा रहे हैं कि एसआई भर्ती जो परीक्षा है 2021 उसको रद्द कर दी जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा धांधलीबाजी हुई थी। उसको लेकर कई बड़े मगरमच्छ और आरपीएससी के सदस्य, साथ में उनके बच्चों और कई थानेदारों को पकड़ा गया था। लगातार जो है सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों युवा इतना आक्रोशित, आइए जानते हैं। क्या कहना है आपका? इतने लंबे वक्त से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज आप लोगों को आश्वासन दिए जा रहे हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है इस चीज का। ये चाहते हैं कि हम लगातार जब 6 साल से दिन रात मेहनत करके एसआई भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जो तस्कर है जैसे बाबूलाल कटारा जी है, रामू राम राय का जी है, 7-7 दिन पहले पेपर ले गए, घर ले गए। एसओजी भी अनुशंसा कर सके, सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, वो भी अनुशंसा कर चुकी है। राजस्थान के डीजीपी महोदय वो भी कह चुके हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसमें बड़ा लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है। 50 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर एसआई ट्रेनी उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। कल जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है उसमें हम तो यही चाहते हैं कि अन्याय पे न्याय की जीत होनी चाहिए और ये एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। जी विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया है, 2021 की भर्ती परीक्षा है, लेकिन कल की बात करें तो किरोड़ीलाल मीणा के घर पे दूसरा गुट भी आया था, यहाँ पर जो मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द ना हो। तो क्या ऐसा लग रहा है कि विश्वास डगमगा रहा है मंत्री जी के ऊपर? नहीं, मंत्री जी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी पूरा भरोसा है, जिन्होंने एसआईटी बनाई और उस एसआईटी के नेतृत्व में जो कार्रवाई हुई, अब तक 50 थानेदार जेल की सलाखों के पीछे। आए दिन आरोपी कबूल कर रहे हैं कि हमने 40 लाख में पेपर लिया, 20 लाख में पेपर लिया। हरियाणा गैंग तक भी इसमें इन्वॉल्व है और वीके सिंह जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। जिस तरह आरपीएस से जो फर्जी थानेदार बाहर निकल कर मंत्रियों से मिल रहे हैं, राजस्थान पुलिस रूल्स में, आरपीआर में स्पष्ट नियम है कि ट्रेनिंग करते समय ये थानेदार कहीं भी कभी भी किसी से नहीं मिल सकते। अगर ये इतने स्पष्ट है, इतने सही है, साफ सुथरे, दूध के धुले हुए हैं, तो इनको एसओजी के पास जाना चाहिए था। वहां पे इनको न्याय की गुहार लगानी चाहिए थी कि हम साफ सुथरे, हम फेयर स्टूडेंट है, हमारे साथ न्याय हो। लेकिन ये तो मंत्रियों के बंगले पर घूम रहे हैं, ये दीवार फांद कर ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। 40-40 लाख देकर इंटरव्यू में पेपर ला रहे हैं। हाल ही में अभी मोनिका को गिरफ्तार किया, उसने कबूल किया कि मैंने 40 लाख में पेपर लिया है। आरपीएससी के सदस्यों ने बच्चों को पेपर पढ़ा दिया। अब कुछ बचा ही नहीं मैडम इस भर्ती में। इस भर्ती में एक ही रास्ता है जो लीगल राय एडवोकेट जनरल साहब ने दे दी कि इस भर्ती को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसको रद्द करना ही एकमात्र उचित विकल्प है। हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है, कल कैबिनेट की मीटिंग में इन युवाओं के हित में, इन नौजवानों के पक्ष में फैसला ले और इस भर्ती परीक्षा को रद्द करे। तो लगातार जो युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया है, अब एक एज भी निकलती जाती है एग्ज़ाम की, क्या कुछ कहना है? क्योंकि सरकार आश्वासन तो दे रही है पर उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। पहले तो गवर्नमेंट थी,
कांग्रेस की, तो उन्होंने इस पे कोई फैसला नहीं लिया। फिर आचार संहिता लग गई तो ये आगे बढ़ती गई, तो हमारा वक्त बर्बाद हुआ है, हमारी मेहनत, हमारा पैसा, हमारे माँ बाप का खून पसीना। तो गवर्नमेंट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और भर्ती को रद्द करना चाहिए। आपका क्या कहना है? मैम, हम जो ये 3 साल से मानसिक पीड़ा में भुगत रहे हैं, हमारे साथ हमारा परिवार भी हमारी मानसिक पीड़ा में है, तो मैम उनको न्याय कौन देगा? हमारे लिए तो यही है ना कि भर्ती को रद्द करो, हमें न्याय दिया जाए। अगर उनकी पीड़ा है तो हमारी भी पीड़ा है। हमने तो कोई क्राइम नहीं किया है ना, हमने तो भर्ती हमारे मेहनत के तरीके से दी, लेकिन उन्होंने बेईमानी करी, पर फिर भी बोल रहे हैं कि हमने मेहनत करी। तो मैम हम कहाँ जाए, हम कौन सी सरकार के पास गुहार लगाने जाए? मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार आश्वासन दे रहे थे। पहले भी वो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस टाइम पर भी उन्हें एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर मुद्दा उठाया था। अभी हाल ही में उठा रहे हैं, वो काफ़ी लंबे वक्त से आश्वासन उनकी तरफ से भी लगातार आ रहा है। मंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है? ऐसा नहीं है, बाबा अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाबा किरोड़ी लाल हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें पूरा पूरा आश्वासन दिया है। वो उनकी कोशिश है, जहाँ तक रहेंगी वो हमारे साथ न्याय करने के लिए तत्पर रहेंगे। कई तमाम थानेदार जो हैं अभी ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे थानेदार कई अलग अलग रीजंस देकर छुट्टी पे चले गए हैं। क्या कुछ कहना है कि आप वो सारे भी शामिल हैं उसमें? बिल्कुल मैम, एसओजी के रडार पे अभी भी 50 गिरफ्तारी के बाद भी 300 प्लस थानेदार एसओजी के रडार पे हैं। सरकार से एक ही मांग करते हैं, जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होने के बावजूद भी आप किस पर संशय कर रहे हो? हमें समझ में नहीं आता। आपकी बनाई हुई एसओजी एसआईटी जब भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आपको अनुशंसा भेज चुकी है, पीएचक्यू ने भी बोल दिया है, माननीय एजी साहब ने भी बोल दिया है, और बड़े बड़े लेवल पर फर्जीवाड़े खुल रहे हैं। तीन आज के न्यूज़पेपर में भी आया कि 3 लोग कल एसओजी की दीवार फांद कर भाग चुके हैं, और डेली लोग छुट्टियां लेके जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? उनका एक ही कारण है, उन्होंने पेपर लिया है। और इंटरव्यू में भी जिन लोगों ने पेपर नहीं लिया है, उन लोगों ने इंटरव्यू में 17-20 लाख रुपए दे के इंटरव्यू में जुगाड़ बैठाया है, क्योंकि उनको डर था कि हो सकता है इतना हमारा फर्जीवाड़ा हुआ है तो हमारे साथ ही लग जाए, हम नहीं लगे। तो जिनके ठीक ठाक नंबर आ गए, अब हम लोगों ने फिजिकल दे के बैठे। क्या हुआ? हम बेरोजगार परिवार फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। 7 साल हो गए हमें यहाँ तैयारी करते करते। हम सरकार से एक ही मांग करते हैं, भजनलाल सरकार पर हमें पूरा विश्वास है, और माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी पर भी पूरा विश्वास है कि इस भर्ती परीक्षा को 13 तारीख को वो रद्द करेंगे, और छात्र में पूरे राजस्थान में एक नई आवाज जाएगी, और भजनलाल सरकार के नारे लगाएंगे। हम पूरे प्रदेश में बीजेपी का आभार व्यक्त करेंगे और भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे। तो इससे बीजेपी का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और माननीय भजनलाल साहब का भी अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो एक ही मांग है, सरकार भर्ती परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द करे। अगर सरकार रद्द नहीं करती है सर, अगर सरकार रद्द नहीं करती है, पेपर तो आने वाले वक्त में उपचुनाव हो रहे हैं, तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी? वो तो भुगतना ही पड़ेगा। युवाओं के पक्ष में डिसीजन लेना पड़ेगा। और जब ये सरकार बनी तो इसी वादे के साथ आई थी कि कांग्रेस की सरकार में लगभग 17 पेपर आउट हुए थे, और बोला कि हम आते ही इन जो फर्जीवाड़े के भेंट चढ़ी उन पर हम जांच करेंगे। जांच भी हो गई, और एसओजी ने भी बोल दिया कि इस भर्ती को आप खुद ही कह रहे हैं, एसओजी ने भी बोल दिया है, सब कुछ सामने है, सारे तथ्य सामने, सारे एविडेंस सामने, फिर कहाँ मामला अटका पड़ा है? मामला कहाँ अटका है वो तो सरकार जाने, पर डिसीजन सरकार को विद्यार्थियों के पक्ष में लेना ही होगा, और कोई चारा नहीं है। अन्यथा 7 सीटों पर उपचुनाव है, और युवा यदि एकजुट हो गए तो सर लगता है 7 की 7 सीटें आज सरकार के हाथ से जा सकती है, यदि डिसीजन नहीं लिया तो। मैडम, मत तो यही है कि बेरोजगार हैं, क्या सजा भुगत रहे हैं, बाकी कहने को तो कुछ रहा नहीं है। उम्र भी लगातार निकल रही है, क्योंकि एक फिक्स उम्र होती है, एज होती है, एज क्राइटेरिया होता है एग्जाम का, तो वो भी लगातार निकले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार पेपर का जो मामला है वो डिले होता जा रहा है। बिल्कुल मैडम, जब मैं खुद बाहर पेपर दे के आया था तो मेरे को इतना विश्वास था कि अब की बार मेरा हो जाएगा। उससे पहले 2 बार में दे चुका था, लेकिन क्या पता सब कुछ उल्टा हो गया। बाकी इतना तो मैं क्या बोलूँ आपके, लेकिन मेरी लाइनों के माध्यम से अपनी व्यथा आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ कि मैंने देखा कि सब कुछ ठीक हो गया, बाहर आकर देखा तो पेपर लीक हो गया। कोई सारी रात काली करके फकीर हो गया, कोई एक रात काली करके अमीर हो गया। 2021 ऐसा आया, किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया, और बाकी आज बैठे हुए हैं अकेले ही हैं। आज हम भी डबल होते मैडम। और क्या कल ही किरोड़ी लाल मीणा के यहाँ पर दूसरा गुट के लोग भी यहाँ पर मिलने आए थे, जिनका कहना है कि धांधली हुई होगी, लेकिन कुछ ऐसे युवा भी हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो अब पोस्ट पकड़ चुके हैं अपनी, पर वो इन्वॉल्व नहीं है। उनका कहना है कि उन लोगों की जो जिंदगी है वो खराब हो जाएगी। तो क्या लगता है किरोड़ी लाल मीणा से ऊपर से जो आपका विश्वास है वो डगमगा रहा है? मैडम, ऐसा है कि किरोड़ी बाबा तो शुरू से हमारे साथ हैं। उन्होंने जब भी पुष्टि कर दी थी 7 अक्टूबर 2021 को यहाँ शहीद स्मारक धरने पे बैठे थे, तो साहब उन्होंने कह दिया कि एसआई का पेपर बड़े सिरे पे लीक हुआ है, और कई उन्होंने सबूत भी दे दिए।
मगर सरकार ने नहीं सुनी। जहाँ तक कि जन अधिकारियों को मैं भी ज्ञापन देने गया था, उन्होंने 24 घंटे में क्लीन चिट दे दी। अब बाबा तो हमारे साथ शुरू से भी है, इस सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि छात्रों के हित में न्याय दिया जाए, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों डिसीजन नहीं ले रही है, तो सरकार ही जाने मैडम। अब इतना कहना चाहूंगा कि सरकार भर्ती रद्द करे, और मान लो जो ईमानदार है अपने आप को साबित कर रहे हैं तो मेहनत करके दोबारा भी तो लग सकते हैं। मैं इतना जानता हूँ मैडम कि दाल हम बनाते हैं तो दाल में जब कीड़े लग जाते हैं पूरी दाल को ही फेंका जाता है, और फिर नए सिरे से जो कीड़े वाले होते हैं वो लग जाते हैं, बढ़िया बढ़िया रह जाते हैं। तो बढ़िया अभ्यर्थी होंगे तो हमारे साथ में फिर भी आ जाएंगे, और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परीक्षा एक दिन हो और किसी ईमानदार अधिकारी के नेतृत्व में की जाए, जैसे अपने बीके सिंह जी अच्छा कर रहे हैं, विकास कुमार जी सर हैं, IPS पंकज चौधरी जी कम्युनिटी पुलिस है, उनका सराहनीय योगदान है छात्रों को। परीक्षा 2021 में हुई, हम सबको पता है बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ, बड़े लेवल पर। कांग्रेस की सरकार ने, मंत्रियों की उसमें भूमिका थी, बड़े लेवल पर उनके लोगों ने पेपर बेचा और सारे के सारे और पूरी भर्ती को दबा दिया। भाजपा की सरकार बनी तो वादा किया विद्यार्थियों से कि आप चिंता ना करें, सरकार बनते ही पूरी भर्ती को हम रद्द कर देंगे। बाबा साहब 2021 में भी हमारे साथ थे, उन्हीं दिनों में भी सड़कों पर हम लड़े। सितंबर 2021 का दिन मुझे आज भी याद है, हम सड़कों पर बैठे थे, किरोड़ी लाल जी हमारे साथ थे, धरने पर बैठे, हमारे विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठे। आप उस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटाजरा जी, उन्होंने एक बात बोली थी कि जो भी पेपर आउट का बोले ठोक 2 सालों को जेल में, उन्होंने ये बोला। लेकिन विद्यार्थी डरे नहीं थे, विद्यार्थी आंदोलन के लिए आज भी सड़कों पे हैं, उस दिन पे सड़कों पे थे। कल जो विद्यार्थी आए बोले कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमने ईमानदारी से पेपर पास किया है। ये जो हजारों संख्या में विद्यार्थी है, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से, ये भी चूके हैं उन पेपर चोरों की वजह से। उन पेपर चोरों ने इनके भविष्य को बर्बाद किया, उनके हक को बर्बाद किया। इनका हक किसने मारा है? तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि सरकार कल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, बड़ा डिसीजन लेगी और एक नया संदेश देगी, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा करने से पहले कतराएगा, सोचेगा। जब जब वो ऐसा करेगा तो उसे डर सताएगा, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाएगा, और रात को भी सोचेगा कब बीके सिंह आए, कब उठा के ले जाए। ऐसा है कि ये भर्ती रद्द होना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि ये भर्ती पूरी की पूरी एक कैंसर का रूप धारण कर चुकी है, और कैंसर को जड़ से समाप्त करने का एक इलाज है, उस इंसान को जाना पड़ता है। तो अब यहाँ इस भर्ती को जाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। हम सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं आज, क्योंकि विजयदशमी का अवसर है, एक बहुत बड़ा महापर्व है। भगवान राम ने रावण को मारा, अच्छा, अर्थात हम कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, और आज अन्याय के विरुद्ध सड़कों पर हम लड़ रहे हैं। आज यदि न्याय नहीं मिला तो ये भगवान राम को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी सदैव कहती है हम सनातनी हैं, हम सनातन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान राम ने कुछ भी किया, सब कुछ किया, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सनातनी होने। भजन लाल जी, आप तो गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने भी जाते हो, आप वहां पर घुटने पर लेट जाते हो, और आज जब अवसर है कि गिरिराज जी महाराज को मानने वाले हजारों की संख्या में सनातनी और हजारों की संख्या में अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले आपके दरबार में हैं, किरोड़ी लाल जी हमारे साथ है, वो एक माध्यम है। हम उम्मीद करते हैं कि कल 13 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है उसमें आप बड़ा डिसीजन लेकर के एक नया संदेश पूरे बाजार में, पूरे देश में, पूरे राज्य में और हर युवा के दिल में आप छा जाएंगे, एक बड़ा संदेश दे करके। और कठोर निर्णय जो लेता है वो थोड़ी देर के लिए तो बुरा लगता है, कठोर निर्णय लेने वाला थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन उसका डिसीजन, उसका निर्णय सदैव याद किया जाता है। तो आज वो अवसर है कठोर निर्णय लेने का, और कल की तारीख में एक बड़ा डिसीजन आएगा कैबिनेट का। मुझे भरोसा है जीत हमारी होगी, युवाओं की होगी, जो पीड़ित विद्यार्थी है उनकी होगी। कल की कैबिनेट की मीटिंग में भी अगर फैसला नहीं हो पाता है, सरकार निर्णय नहीं ले पाती है, तो क्या कुछ आपकी आगे की रणनीति रहेगी? देखो ऐसा है, कल कैबिनेट मीटिंग है, इसलिए हम किरोड़ी लाल जी के आवास पे आए हैं। हम गुहार लगा रहे हैं कि कल की मीटिंग में किरोड़ी लाल जी बेरोजगारों का पक्ष रखे, अपनी कमेटी के सामने रखे, सरकार के सामने रखे। सरकार की अभिन्न अंग है और युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और कल सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके युवाओं के साथ में न्याय करे। एक बड़ा स्कैम था राजस्थान में, जिसकी पुष्टि एसओजी ने भी कर दी, पीएचक्यू ने कर दी, तमाम लोगों ने कर दी, एजी ने भी कह दिया। अगर कल सरकार अब इस पे निर्णय नहीं करती है तो कल का दिन राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ा काला दिन होगा, और राजस्थान के युवाओं की दिवाली भी काली होगी। और राजस्थान के युवाओं की अगर दिवाली काली होगी तो राजस्थान सरकार का जो चुनाव होगा वो भी काला होगा,
क्योंकि राजस्थान के युवा बड़े लेवल पर विरोध करेंगे और सरकार से कहेंगे कि अगर तुमने हमारी बातें नहीं मानी तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। उपचुनाव होने वाले हैं तो उपचुनाव में युवाओं का विरोध देखने को मिलेगा। तो खुली चुनौती आप एक तरीके से सरकार को दे रहे हैं कि अगर सरकार ने आप लोगों की बात नहीं मानी तो इसका खामियाजा उन्हें उपचुनाव में भुगतना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल खुली चुनौती है सरकार को। अगर वो कल की मीटिंग में एसआई भर्ती को रद्द करने का फैसला नहीं लेते हैं तो आने वाले उपचुनाव में उनको विरोध देखना पड़ेगा और बड़े लेवल पर उनका विरोध होगा। और राजस्थान का युवा चुप नहीं बैठेगा, इंतजार कर रहा है कल का। या तो भजन लाल जी कल इस बात पर निर्णय कर दें कि इस भर्ती को रद्द किया जाता है, नहीं आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन सड़कों पे देखने को मिलेगा। तो लगातार जो ये युवा हैं आप देख रहे हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी लंबे वक्त से जो ये मांग उठ रही है एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया जाए। सरकार आश्वासन दे रही है लगातार। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जो खुद अपना इस्तीफा दे चुके हैं, सरकार उनका खुद का इस्तीफा मंजूर अभी तक नहीं कर रहे हैं। वो असमंजस की स्थिति उनको लेकर खुद ही बनी हुई है और इनको आश्वासन उन्होंने दे दिया है। लेकिन अब आने वाले वक्त में देखना होगा, कल कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, देखते हैं कि क्या इसके ऊपर निर्णय लिया जाता है, क्या कुछ नहीं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ।